यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों, अभिभावकों और छात्रों का संकल्प शिक्षा निकेतन हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता है। सबसे पहले मैं आज के हमारे कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। स्मरनाथ निगम जी जो आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं राजीव जी, वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राजीव जी। इसके बाद हमारे कार्यक्रम के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्यामवीर जी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रमोद जी मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेश राणा जी कृपया मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज जी और देवेंद्र जी मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत के लिए सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है। मैं अपने सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो ईश्वर वंदना के लिए आए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी का परिचय आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे कराना चाहूँगी। हमारे इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं उनका नाम है स्मरनाथ निगम जी, जो लखनऊ रामकृष्ण मिशन से यहाँ आए हैं।
इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इनकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये एमएससी मैथमेटिक्स हैं, इन्होंने एलएलबी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और पीजीडीजेएमसी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। इनके विवेकानंद ट्यूटोरियल नामक 2 एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं लखनऊ में संचालित है, वो तीसरे का उद्घाटन अभी हाल ही में होने वाला है। ये पीजीटी टीचर हैं लखनऊ में ही एक इंटर कॉलेज में। इनको भाव प्रचार परिषद के जो युवा सम्मेलन होता है उनमें अधिकतर एज अ वक्ता के तौर पर भेजा जाता है। उसके बाद जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आज के, राजीव जी, ये सरस्वती विद्या मंदिर अम्बेहटा के प्रिंसिपल हैं। उसके बाद जो हमारी गेस्ट्स ऑफ ऑनर्स हैं, शामिर जी, ये पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इन सभी को आप जानते हैं। प्रमोद जी, सुरेश राणा जी, ये ओएनजीसी कंपनी के मैनेजर हैं और एक्स इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं। उसके बाद मनोज जी और देवेंद्र जी, आप सभी का संकल्प शिक्षा निकेतन में हार्दिक स्वागत है एवं आभार है। आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संकल्प शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल अशोक कुमार राणा जी को। सबसे पहले मैं सभी गेस्ट और आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संकल्प शिक्षा निकेतन की ओर से सभी अभिभावक और सभी मातृशक्ति एवं बच्चों को स्नेह और हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। आज का जो ये प्रोग्राम है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले संकल्प शिक्षा निकेतन की ओर से जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक, ये संकल्प शिक्षा निकेतन की ओर से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जिन बच्चों के 1st, 2nd एवं 3rd पोजीशन है उनको प्राइज आज के इस कार्यक्रम में दिए जाएंगे। मेधावी पुरस्कार वितरण समारोह संकल्प शिक्षा निकेतन का ये प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में अन्य जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है कार्यक्रम में, जिन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, उनको भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी पुरस्कार आज के कार्यक्रम में वितरित किए जाएंगे। दूसरा, ये प्रोग्राम रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से एक प्रोग्राम अन्य युवा सम्मेलन का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और युवा सम्मेलन के इस प्रोग्राम में 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 9th और 12th तक के जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, अर्थात 10th क्लास और 12th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास में पिछले वर्ष जिन बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो ये युवा सम्मेलन की ओर से, ये युवा सम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम है और ये रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
छात्रा जिसने 12th क्लास यहाँ से किया है, पायल, और इस समय वो जीएनएम का कोर्स कर रही है। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का हॉस्पिटल, वृंदावन का हॉस्पिटल है जहां से वो ये कोर्स कर रही है। और उस छात्रा का 12th करने के बाद वहां पर पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ और एंट्रेंस एग्जाम लगभग 2000 बच्चों ने दिया और उनमें से 30 का सिलेक्शन होना था। तो उस 30 में पायल का नाम था और उसमें पहले लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ और दोनों को सफलतापूर्वक उस छात्रा ने पास किया। और उसके बाद जीएनएम का एडमिशन वहां पर हुआ, जिसकी 1 वर्ष की फीस 44,000 रुपए थी। 44,000 रुपए 1 वर्ष की फीस है। इस 44,000 रुपए में बेहतर खाना और पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षण सब कुछ था। केवल 44,000 रुपए और रहने के लिए एसी कमरों की सुविधा और बहुत अच्छा बेहतर भोजन वहां पर उपलब्ध है और बेहतर शिक्षण, बहुत ही अच्छा शिक्षण वहां पर उस रामकृष्ण मिशन के जो विद्यालय होते हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था होती है और शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता। तो उस बच्ची का वहां पर, उस छात्रा का एडमिशन हुआ और 44,000 रुपए उसकी फीस थी। 44,000 रुपए में से 22,000 रुपए रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से उस बच्चे को आज, उस छात्रा को 22,000 रुपए, आज उस छात्रा को 22,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। अब 2nd क्लास से 5th क्लास। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो। तो तीनों चल दिए और शाम का वक्त था, रास्ते में तीनों जा रहे थे। एक उनमें से तीनों ने देखा कि रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं। उनमें से 2 छात्र कांटों को क्रॉस किया, उनको पार किया और निकल गए। एक छात्र था, उस छात्र ने उन कांटों को उठाया और दूसरी तरफ रास्ते से अलग हटाकर रख दिया। उसने सोचा कि मेरे बाद भी कोई आने वाला है और हो सकता है कि अंधेरा हो जाए और किसी को कांटे न लग जाएं, इसलिए मैं इन कांटों को हटा देता हूं। तो उसने वे सारे कांटे हटाए और उसके बाद चलना शुरू किया। छुपे हुए थे उनके गुरु वही झाड़ी में और बाहर निकले तुरंत, और उन्होंने कहा उस एक को जिसने कांटे हटाए थे कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है और पढ़ाई भी तुम्हारी पूरी हुई, इसलिए तुम घर लौट सकते हो। और उन 2 को कहा कि तुम वापस लौट चलो गुरुकुल, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई, तुम परीक्षा में फेल हो चुके हो। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उनके गुरु ने कहा कि शिक्षा का अंतिम जो बात है वो ये है कि वो दूसरों के रास्तों से कांटे हटाना सीख जाए तो उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। दूसरों के रास्तों से जिसने कांटे हटाने सीख लिए हैं उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। इसलिए इस बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई, ये घर लौट सकता है। लेकिन तुमने अभी दूसरों के रास्तों से कांटे हटाना नहीं सीखा है, इसलिए वापस लौट चलो। तुम्हें अभी गुरुकुल की और आवश्यकता है, तुम्हें अभी और बहुत कुछ सीखना है। चाहे आपने कितनी भी परीक्षाएं पास कर ली हो, कितनी भी तुम पढ़ लिए हो और कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर ली हो, कितनी भी डिग्रियां अर्जित कर ली हो,
लेकिन जब तक आप दूसरों के रास्ते से कांटे हटाना नहीं सीख लेते, तब तक आपकी हर शिक्षा अधूरी है। हर शिक्षा में उसका कोई मूल्य नहीं है। वो केवल रोजी रोटी कमाने का एक साधन हो सकती है, और रोजी रोटी कमाने का जो साधन है, उस शिक्षा का मूल्य भी उतना ही होगा जितना मूल्य रोजी रोटी का होता है। इसलिए कुछ आदर्श उच्च होने चाहिए, मूल्य जीवन में उच्च होने चाहिए, और यही हमें शिक्षा सिखाती है। तो इसलिए जरूरी है कि दूसरों के रास्ते से आप कांटे हटाने की कला सीख जाएं, तो आपका जीवन पूर्णता की ओर बढ़ जाता है। और आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना सीख जाएं। आप सीख जाएं कि दूसरों की सेवा कैसे की जाती है, और दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए ये जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है कि सेवा जहां भी तुम्हें दिखाई दे, तो ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर दूसरों की सेवा का गुण पैदा होना चाहिए। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन इसी दिशा में हमेशा अग्रसर है, और इस दिशा में अग्रसर होते हुए बहुत ऐसे काम रामकृष्ण मिशन करता आया है जो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और इसी क्रम में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं, यानी भाव प्रचार परिषद के माध्यम से वे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों में जो विवेकानंद नेत्रालय देहरादून है, वहां से आई कैंप आयोजित किया जाता है प्रतिमाह, जिसे आप प्रतिमाह देखते हैं। और ये आई कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 3000 से ज्यादा, 3000 और 4000 के बीच में लगभग मोतियाबिंद का ऑपरेशन विवेकानंद नेत्रालय देहरादून द्वारा किया जा सका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और जो ये सेवा के काम है, इनमें रामकृष्ण मिशन का अद्भुत योगदान है। तो इसके लिए मैं देहरादून के महाराज जी असीमात्मानंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उनके आशीर्वाद से ये सभी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भी ऑपरेशन हुए हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने उनको बहुत सही तरीके से अपने हॉस्पिटल में कराया है। और इसके अतिरिक्त मुक्तिनाथानंद जी महाराज, जो लखनऊ रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनका भी समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। और उनका जो हॉस्पिटल है लखनऊ में, उनकी तरफ से भी हमारे यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है, वो पहले किया जा चुका है, जिसका लाभ यहाँ के ग्रामवासियों ने उठाया है। इसके अतिरिक्त श्यामला ताल आश्रम से ज्ञानानिष्ठानंद जी महाराज जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक बार 87 बच्चे श्यामला ताल आश्रम में गए, और उनके सभी 5 दिन तक वे बच्चे वहां पर रहे, और उनके खाने की, पीने की, उनके उद्बोधन की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से की, और बच्चे वहां पर सभी बच्चे जाकर आविर्भूत हो गए, और उन्हें बच्चों को बहुत अच्छा वहां पर लगा। इसलिए ज्ञानानिष्ठानंद जी महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त मैं करता हूं। और इसके अलावा अभी जो पायल की बात हो रही थी, वृंदावन हॉस्पिटल, वहां पर उसका एडमिशन हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर रामकृष्ण मिशन की ओर से की हुई है। तो इसके लिए वहां के अध्यक्ष सुप्रकाशानंद जी महाराज जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी पिछले वर्ष लैपटॉप का वितरण हुआ था 12th क्लास के बच्चों के लिए, सभी को लैपटॉप दिए गए थे, और जो लैपटॉप दिए गए थे वे गुरुग्राम के महाराज जी शांतात्मानंद जी महाराज जी की ओर से दिए गए थे। उसके लिए भी मैं शांतात्मानंद जी महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली के महाराज जी सर्वलोकानंद जी महाराज जी का भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, इसलिए मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक बार फिर लखनऊ रामकृष्ण मिशन से मुक्तिनाथानंद जी महाराज, देहरादून से असीमात्मानंद जी महाराज, श्यामला ताल से ज्ञानानिष्ठानंद जी महाराज, और वृंदावन से सुप्रकाशानंद जी महाराज, और गुरुग्राम से शांतात्मानंद जी महाराज, और दिल्ली से सर्वलोकानंद जी महाराज, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन सभी का समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और महाराज जी का साधुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होना एक बहुत बड़ी बात है, और एक आशीर्वाद है जिनके चरण कमल यहाँ पर पड़ते हैं, और ये पूरी भूमि उन चरण कमलों से
आह्लादित हो जाती है। तो अब इसके बाद फर्स्ट पोजीशन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शामवीर जी से, कृपया वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान समरनाथ जी, हमारे साथ में बैठे हुए प्रधानाचार्य जो फिलहाल अम्बेठा में कार्यरत हैं, पास में बैठे हुए अभी भाई सुरेश जी, जोन जीसी के वॉलीबॉल के टीम के कैप्टन भी रहे और इंटरनेशनल प्लेयर रहे वॉलीबॉल के, भाई प्रमोद जी जो प्रबंधक हैं यहाँ के, मनोज जी, देवेंद्र जी और संकल्प शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य श्री अशोक जी, अध्यापक अध्यापिकाएं, मातृशक्ति, बाहर पूरे क्षेत्र से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों और संकल्प शिक्षा निकेतन के प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम सब पारितोषिक के इस शुभ अवसर पर यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के शुभ अवसर पर सब इकट्ठे हैं। सबसे पहले आज हिंदू नव वर्ष की मैं और नवरात्रि भी अब शुरू हो चुके हैं, उन सब की भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इस विद्यालय को इसी प्रकार रात दिन तरक्की की ओर ले जाता रहे। अभी बहुत से बच्चों को इनाम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे मंच पर आए और अपना इनाम लेके गए, बड़े बच्चे भी आए। बड़ी खुशी होती है जब बच्चा अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आता है
तो वाकई में दिल खुश होता है, और अच्छे मार्क्स लेके जब आता है तो और भी ज्यादा तबीयत खुश होती है। कुछ बच्चों को सफलता नहीं मिल पाती कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी, लेकिन उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नंबर नहीं पड़ा अब की बार। आप मेहनत करिए, हम 100% ये गारंटी लेते हैं कि जब आप मेहनत करेंगे तो आपका भी इसी तरह नंबर पड़ेगा, और आप भी अगले वर्ष जब भी ये प्रोग्राम यहाँ संकल्प शिक्षा निकेतन के इस विद्यालय में होगा, आपको भी इसी तरह इनाम मिलेगा, और आपके लिए भी ताड़ियों की गड़गड़ाहट से आपको शुभाशीष दिया जाएगा। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की आवश्यकता नहीं उन बच्चों को कि मत बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और रख हौसला है दोस्त, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो घबराने की बात है, जब मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जहां तक संकल्प शिक्षा निकेतन की बात है, मैं संकल्प शिक्षा निकेतन को पिछले 14, 12, 13 वर्षों से जानता हूं कि संकल्प शिक्षा निकेतन एक ऐसा विद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र में हम सबको सौगात के रूप में मिला। आज से 13-14 वर्ष पूर्व जब ये विद्यालय की नींव पड़ी तो इस विद्यालय के पास अपना कुछ भी नहीं था। एक त्रिपाल के रूप में आज विद्यालय चला गया, और ये सब अशोक राणा जी और प्रमोद जी और उनकी और अन्य भी साथियों के सहयोग से विद्यालय यहाँ भवन बना और खड़ा हुआ, और आज ये विद्यालय एक विख्यात बन गया और एक मिसाल बन गया इस क्षेत्र के लिए कि दूसरे इलाके के बहुत से विद्यालय इसकी तुलना करते हैं कि जाकर देखिए कि संकल्प शिक्षा निकेतन कितनी तरक्की करता है और कैसे अनुशासन में अपने बच्चों को रखता है और कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। और ये देखने को भी मिलता है कि वाकई में संकल्प शिक्षा निकेतन के अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चे अभी जिनका अभी जिक्र हो रहा था कि कुछ बिगड़ैल बच्चे या कुछ शरारती बच्चे होते भी हैं, उनको यहाँ छोड़ा गया और उनमें इतना इंप्रूवमेंट देखा गया, इतना सुधार देखा गया कि आज वो बच्चे भी स्टेज पर भी अपने नंबर लेने के लिए खड़े थे। उनको जब फर्स्ट और सेकंड दिया गया, बहुत सुधार हुआ। जहां तक विद्यालय की पढ़ाई की बात है, विद्यालय में बोर्डिंग की एक व्यवस्था है, रात को बच्चे यहीं रहते हैं, खाना पीने की व्यवस्था है, और उसमें कोई कंजूसी नहीं बरती जाती। बच्चों से स्वयं ये प्रयास किया जाता है कि बच्चा स्वयं अपना काम करे, अपनी सफाई, नहाने धोने का कार्य, अपने बर्तन को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, ये सब सिखाया जाता है। ये संकल्प शिक्षा निकेतन के अंदर ही है। यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर तक आज अच्छी अच्छी नौकरियों पे चले गए, अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। ये सब संकल्प शिक्षा निकेतन के हमारे आदरणीय गुरु अशोक राणा जी का ही को ही श्रेय जाएगा कि उन्होंने अपने विद्यालय में इन बच्चों को इतना ट्रेन किया कि आज वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और इस विद्यालय का भी और अपने गार्जियंस का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ज्यादा न कहते हो क्योंकि बहुत कुछ कहने की बात थी, लेकिन इतना ही कहूंगा आज के शुभ अवसर पर कि आप अपने बच्चों को जब घर पर जाएं या बाहर जाएं तो अनुशासन में रहना सिखाएं। जहां तक गुरुजनों की बात है, गुरु का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। किसी ने कहा कि गुरु गोविंद दाओ बताए, काके लागो पाए। गुरु और शिष्य और भगवान जब सामने खड़े होते हैं तो पूछते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मुझे पहले किसके चरण छूने चाहिए? तो उसमें कहा गया था कि गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु ने हमें भगवान और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु को बहुत बड़ी उपाधि दी गई। गुरु वो चीज है कि बच्चे को सही दिशा में ले जाता है, और जो बच्चे गुरु का कहना नहीं मानते, गुरु की बात का पालन नहीं करते, वो आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक उस प्रकार कि जब हथौड़ी और छीनी पत्थर पर पड़ती है तो उस पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनती है, ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा गुरु की मार को सहन नहीं कर सकता तो मैं कहता हूं कि वो बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक उस प्रकार की जो जमीन हल चलाने से, बीज बोने से
उस पे कि मेहनत करने से डरती हो, उस पे ये सोचती हो कि अब मेरे ऊपर हल चलेगा, अब ऊपर मुझे रोंदा जाएगा, तो वो जमीन भी कभी अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि अपने गुरु का सम्मान करिए, गुरु को ही सब कुछ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भी यही था। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचे तो वो उनके आश्रम में शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन एक परंपरा रही उसको उस जमाने में कि उनको उसमें एडमिशन नहीं दिया गया। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक आकृति बनाई और उस मूर्ति में उसने अपने गुरु को देखा और एक दिन चलकर एकलव्य भी एक धनुधर बना और उसका नाम हुआ। और प्यारे बच्चों, आपके पास तो गुरु स्वयं आपके पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसके पास गुरु स्वयं रहता हो वो बच्चा कभी निराश हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। आपके पास तो गुरु स्वयं आपके साथ है, तो इसलिए गुरु का सम्मान करिए, गुरु का कहना मानिए, जो गुरु जी कहते हैं उसका पालन करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब आगे बढ़िए। और संकल्प शिक्षा निकेतन की जहाँ तक बात है, संकल्प शिक्षा निकेतन तो आज इस पूरे जिले में एक ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है, दूसरा कोई विद्यालय मुझे इस तरह का नजर नहीं आता ग्रामीण क्षेत्र में। ये हमारे क्षेत्र के लिए और इस पूरे गांव के लिए भी बड़ा अच्छा है कि एक ऐसा विद्यालय हमें यहाँ मिला जिसमें हमारे बच्चे और बाहर से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए बस इतना ही आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः नए वर्ष की भी शुभकामनाएं और नवरात्रि का भी शुरू हो गया, उसके लिए भी आप सबको हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्यामवीर जी ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब कुछ सूचनाएं, लकी ड्रॉ अभी होगा, गार्जियंस को भी एक लकी ड्रॉ के तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। 3 लकी ड्रॉ उसमें होंगे, तो इसलिए अभी बस थोड़ा सा ही समय बाकी है। इसके लिए उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में सभी अपने बच्चों के सभी गार्जियंस एडमिशन करा लें। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में अवश्य ही विद्यालय में संपर्क करें। और जो बुक्स है, बुक्स पर 50% छूट होती है और शर्मा बुक डिपो के यहाँ से बुक उपलब्ध होंगी, और जो रेट होते हैं 50% छूट पर वे बुक्स उपलब्ध होंगी। नर्सरी के पहले 15 एडमिशन पर बुक्स फ्री होती हैं। जो नर्सरी के सबसे पहले 15 एडमिशन होंगे उस पर बुक्स फ्री रहेंगी, बुक्स दी जाएंगी। तो नर्सरी के 15 पहले एडमिशन, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो पहले 15 एडमिशन होते हैं उस पर बुक्स फ्री होंगी। और 6th क्लास से ऊपर जो भी एडमिशन होते हैं वे प्रतिवर्ष ये सभी ध्यान रखें कि उनके जो आवेदन है, यानी उनके जो फॉर्म भरे जाते हैं नए एडमिशन के, वे 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में भरे जाते हैं और फिर उनकी एंट्रेंस परीक्षा होती है। तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद उन बच्चों को लिया जाता है जिसमें फीस में छूट होती है। तो इसलिए नए एडमिशन जितने भी हैं 1 मार्च से 10 मार्च के बीच, 5th क्लास से ऊपर 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में उन विद्यालय में अवश्य ही संपर्क किया करें। ये और एक अन्य जानकारी यह है कि इस बार जो 15 अप्रैल से एक नई अलग से कॉपी लगाई गई है जिसमें मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश इनका टेस्ट हुआ करेगा, और उस टेस्ट में प्रतिदिन टेस्ट होगा, वो यानी हफ्ते में 4 या 5 दिन अवश्य ही वो टेस्ट लिया जाएगा। और उसमें क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड कुछ मार्क्स हैं, जैसे डिस्क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड है, टीचर्स ये लिखा करेंगे। तो गार्जियंस उस कॉपी को विशेष देखें और अपने बच्चे को ये निश्चित रूप से देखें कि आपका बच्चा कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो रहा है। अगर वो लगातार 3 या 4 दिन डिस्क्वालिफाइड है तो निश्चित तौर पर विद्यालय में संपर्क करें, क्योंकि अगर क्वालिफाइड चल रहा है तो इसका मतलब है आपका बच्चा बिल्कुल सही चल रहा है, और यदि डिस्क्वालिफाइड होता है तो इसका मतलब है उस सब्जेक्ट के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है। और डिस्क्वालिफाइड क्यों है इसकी
इसके लिए विद्यालय में अवश्य ही आप संपर्क करें। तो सभी गार्जियन से ये विशेष अनुरोध है कि इस कॉपी को अवश्य ही चेक करें, अपने बच्चे की इस कॉपी को अवश्य ही चेक किया करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बच्चा किस स्थिति में चल रहा है, क्वालिफाइड है या फिर डिसक्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि उसके नंबर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्वालिफाइड का मतलब ये रहेगा, इसकी मार्किंग इस प्रकार से होगी कि जहां बच्चा आपका कल था आज उससे आगे है, कहीं पिछड़ तो नहीं गया। अगर डिसक्वालिफाइड है तो इसका मतलब बच्चा रुका हुआ है, आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, और क्वालिफाइड का मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की इस कॉपी को अवश्य ही चेक करें, और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में एडमिशन के लिए या फिर नई क्लास के लिए विद्यालय में अवश्य ही संपर्क करें, क्योंकि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में फीस में विशेष छूट होती है। उसके बाद कोई भी छूट विद्यालय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। और अब लकी ड्रॉ से पहले मैं आमंत्रित करूंगा समरनाथ निगम जी, वे कृपया आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मंच पर विराजमान श्यामवीर जी, राजीव जी, देवेंद्र जी, मनोज जी, प्रमोद जी, सुरेश जी और संकल्प शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल अशोक जी और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, युवा साथी, सुधीजन, छात्रवृंद अर्थात भारत का उज्जवल भविष्य, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ 9 वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि सभी को आज रिजल्ट वितरित हुआ है, बहुत सारे बच्चों को पुरस्कार मिला हुआ है, साथ ही साथ युवा सम्मेलन भी है। और स्वामी विवेकानंद युवाओं को बहुत मानते थे। स्वामी जी कहते थे, आखिर युवा कौन है? स्वामी जी ने कहा, युवा वो है जो हृदय में उत्साह हो, मस्तिष्क में प्रतिभा हो और बलिष्ठ हो, वीरवान हो, ओजस्वी हो और विपरीत स्थितियों में भी अनुकूल रखने का साहस रखता हो, वही युवा है और मायने नहीं रखता है। स्वामी जी कहते थे, अगर हमारे जैसे अगर 100 युवक मिल जाए, इस देश का कायाकल्प कर देंगे। स्वामी जी जब शिकागो गए, वहां पे अपना वक्तव्य रखा और शिकागो के स्पीच से पहले स्वामी जी को कोई नहीं जानता था। स्पीच देने के बाद अगले दिन पत्र पत्रिकाओं में, अखबार समाचार पत्रों में उनका नाम प्रकाशित हुआ। उसके बाद से विश्व के लोग जानने लगे थे और स्पीच देने के बाद जब पहली बार भारतीय धरती पे चरण रखा तो स्वामी जी ने देखा हजारों और लाखों के लोग, भारतीय भाई बहन उनके दर्शन के लायक थे, उनको आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। स्वामी जी ये सब देख के उनको बहुत आश्चर्यचकित हुआ। स्वामी जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में छोटा सा कार्य किया है, उसके बदले में हमारे भारतीय भाई बहन इतना मान सम्मान दे रहे हैं। जरा सोचो कि आने वाले समय में हमारे युवक इससे भी महान काम करेंगे, जरा सोचो, जरा उनको कितना सम्मान मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है, अपने आप में विश्वास रखना है। स्वामी जी ने कहा, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास। यदि आप 33 करोड़ 1 बताओ विश्वास करते हैं और अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं तो सफलता बहुत मुश्किल है। स्वामी जी ने कहा, मस्तिष्क में महान से महान, ऊंचे से ऊंचे विचार भर लो और उनके सम्मुख रखो और उसी से महान कार्य का जन्म होगा। एक छोटी सी कहानी है। एक कुम्हार अपने घर पे मिट्टी का बर्तन बना रहा था और बनाते बनाते उसकी थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है। उस कुम्हार ने सोचा, मिट्टी जो बच गई है तो चिलम बनाते हैं, गांव के लोग तंबाकू पिएंगे। और जैसे ही चिलम का आकार देने का प्रयास करता है, चाक पर उसका बेटा आता है और कहता है, पापा मिट्टी जरा और है। मिट्टी लेता है, फिर उसके मन में विचार आया,
चलो हम इस पे सुराही बना लेते हैं। सुराही बनाएंगे, ठंडा जल पिएंगे लोग। और जैसे ही सुराही का आकार देने का प्रयास करता है, और उसकी बेटी आती है, कहती पापा और मिट्टी है। जब उस मिट्टी को भी मिलाता है तो उसको लगता है मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई, चलो चूल्हा बनाएंगे, गांव के लोग उस पर रोटियां सेकेंगे और रोटी खाएंगे। और जैसे ही चूल्हा बनाने का आकार देने लगता है, उसकी पत्नी आती है, कहती है थोड़ी मिट्टी और है। जब मिट्टी को पूरी मिलाता है तो देखता है मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, और सोचने लगता है इस मिट्टी को हम आगे क्या बनाएं। उसके मन में विचार आता है, गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक जो प्रतिमा रखी है बहुत पुरानी हो चुकी है, टूट गई है, क्यों ना एक प्रतिमा का निर्माण किया जाए। उस व्यक्ति ने एक भव्य प्रतिमा बनाया और मंदिर में गए, पंडितों को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा कराया, और उसके बाद सभी के जाने के बाद वो मूर्ति बोलती है उस कुम्हार से, तुम तो एक चिलम बनाने जा रहे थे और हमें बना दिया। मूर्ति ने कहा, अगर चिलम बनाते लोग पीते, तंबाकू हो तो कैंसर होता, अगर आपने सुराही बनाते तब भी ठंडा जल पीते, मुझे क्यों बना दिया। उस व्यक्ति ने कहा, जैसे जैसे मिट्टी आती गई वैसे वैसे मेरा विचार बदलता गया। उस मूर्ति ने कहा, जैसे जैसे आपका विचार बदलता गया और मेरा संसार बदल गया, मिट्टी से आपने हमें परमात्मा बना दिया। कहते हैं कोई कार्य करने से पहले मन में विचार आता है, जब विचार पक जाता है तो बनता है आचरण, और जब आचरण पक जाता है, निष्ठा हो जाता है, बनता है व्यवहार, और जब व्यवहार पक जाता है बनती है आदत, और जब आदत पक जाता है बनता है स्वभाव, जब स्वभाव पक जाता है बनता है संस्कार, जब संस्कार पक जाता है बनता है चरित्र, फिर नियति बनती है, उसके बाद गति बनती है, और गति के बाद स्थिति बनती है। आप और हम जिस स्थिति में हैं उसके सिर्फ जिम्मेदार विचार हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा, राउंड द क्लॉक यू कीप ऑन थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स, इफ यू विल थिंक पॉजिटिव थॉट्स यू विल फेस पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस। तो हमारे जीवन में सफलता का जो एक विचार है, विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्वामी जी के बारे में आप जानते हैं, स्वामी जी की एकाग्रता शक्ति बहुत ही तेज थी। एक बार पढ़ लेते थे और उनका पूरा कंठस्थ हो जाता था। एक बार स्वामी जी मेरठ गए और वहां पे जहां भी स्वामी जाते थे तो वो जानने का प्रयास करते थे क्या कोई यहाँ लाइब्रेरी है। अपने शिष्य से पूछे, क्या कोई यहाँ पे आसपास लाइब्रेरी है। शिष्य ने कहा, एक उत्तर मेरठ में एक लाइब्रेरी है। स्वामी जी ने कहा, वहां पे देखो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो 12 वॉल्यूम में होती है, वो वहां पे किताब है। उनका शिष्य जाता है और पता करता है और पता चलता है कि वहां पे वो सारे 12 वॉल्यूम है। स्वामी जी क्या कहते हैं, शिष्य को आदेश देते हैं कि आपको एक वॉल्यूम लाना है। वो शिष्य एक वॉल्यूम लाता है, दिन भर पढ़ते हैं और सेकेंड वॉल्यूम फिर लेने जाते हैं। ऐसे 5-6 वॉल्यूम पढ़ा और वहां का जो लाइब्रेरियन था वो बहुत सोच रहा था कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। और जो लाइब्रेरियन बहुत वृद्ध अवस्था में था, उसको बहुत ज्ञान था, उसको पता था एक वॉल्यूम को पढ़ने के लिए कम से कम 6 मंथ की जरूरत पड़ती है और स्वामी जी 12 घंटे में 13 घंटे में पढ़ रहे हैं। तो उससे रहा नहीं गया, उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, स्वामी जी आपकी क्या ये वॉल्यूम पढ़ते भी हैं कि वापस कर देते हैं। जब शिष्य ने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी ने कहा, जब 12 वॉल्यूम पढ़ेंगे जो वापस करने जाओगे तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। तो 6 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम ऐसे 12 नंबर वॉल्यूम आता है। स्वामी जी भी जाते हैं और स्वामी जी वो सारे वॉल्यूम को अपने पास मंगवाते हैं और उस लाइब्रेरियन से कहते हैं, महाशय इस वॉल्यूम से आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ लीजिए। क्योंकि लाइब्रेरियन बहुत पुराना था, जब समय मिलता था उस वॉल्यूम को पढ़ता भी था और उसको पता था कि किस वॉल्यूम में सबसे कठिन कठिन प्रश्न है। उस लाइब्रेरियन ने उन प्रश्नों को पूछा और स्वामी जी अक्षरशः और शब्दशः उसका आंसर दे दिया। तो वो व्यक्ति ही वॉज ए शॉक, हाउ टू दिस पॉसिबल। तो उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप मानव नहीं हो सकते हैं, आप एक देवता हैं।
स्वामी जी ने कहा मैं कोई देवता नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा निश्चित रूप से आपने कोई सिद्धि सृष्टि मार्ग सिद्धि प्राप्त किया है, तभी तो आप इतने कम समय में चीजें याद कर लेते हैं। फिर स्वामी जी ने कहा मैंने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त किया है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 सिद्धि प्राप्त किया है। एक सिद्धि प्राप्त किया है एकाग्रता कंसंट्रेशन, और दूसरा है अखंड ब्रह्मचर्य। इन दो सिद्धियों के बलबूते हम चीजें याद कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि जीवन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, उसको फेस करते हैं। कभी भी आपके जीवन में एक चैलेंज आए तो एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को आपको जरूर याद रखना है। एक बार जंगल में एक शेरनी जा रही थी और साथ ही साथ में एक भेड़ों का झुंड भी जा रहा था, क्योंकि शेरनी मां बनने वाली थी। तो शेरनी ने उस झुंड को पार करने की कोशिश किया और पार करते समय उसका गर्भपात हो गया और उसका शिशु, उसका बच्चा उस भेड़ के झुंड में गिर गया और शेरनी का दर्द काफी रहा। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो भेड़ के लोग थे, जो उनके थे, उन्होंने बोला कि चलो हम इनको रख लेते हैं। समय बदलता गया। अब शेरनी का बच्चा एक बहुत बड़ा शेर बन गया देखने में, और उसकी आदत थोड़ा सा बिगड़ गई। वो शेर था, जंगल का राजा था, लेकिन वो भेड़ों के बीच में घास खाता था, वैसे मिमियाता था। तो ऐसे इसका जीवन चलता रहा। एक बार एक शेर आया शिकार करने के लिए, और जैसे ही भेड़ों पे शिकार करने की कोशिश किया, वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि भेड़ों के झुंड में इस शेरनी का बच्चा क्या कर रहा है, जो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहा है। तो भेड़ों का शिकार ना कर वो शेरनी के बच्चों को पकड़ता है और पूछता है, और जैसे ही पकड़ता है शेरनी का बच्चा मिमियाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो उसको और आश्चर्य लगता है कि ये शेरनी का बच्चा और भेड़ की तरह ये मिमिया रहा है। फिर उसको नदी के पास लेके जाता है, उसकी आकृति को दिखाता है जल में, और शेर ने कहा जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, तुम भी एक जंगल के राजा हो। फिर भी बोला कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर कहीं शेर एक मांस का टुकड़ा लाता है और उसके मुंह में डालता है और खून का स्वाद पाता है। तो लगता है कि मैं भी जंगल का राजा हूं, शेर हूं, और वैसे ही गरजता है जैसे एक शेर करता है। तो उसको लगा मैं जंगल का राजा हूं, शेर हूं। तो कहते हैं जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। जैसे आपके दोस्त है, अगर आपके दोस्त कहते हैं कि नहीं मैं घास खाऊंगा, तो आप कहोगे नहीं मैं भी घास खाऊंगा। अगर कोई कहता है नहीं मैं भी मेरे पिताजी ने मोबाइल दिलाया है, हम भी लेंगे। तो ये चीजें आपको कहते हैं संगत अच्छा होना चाहिए। और सबके जीवन में दोस्त होते हैं। आजकल के समय में जो सबसे अच्छा फ्रेंड है, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर यूथ। मेक द फ्रेंड ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप सभी स्वामी विवेकानंद को दोस्त बनाइए। और स्वामी जी ने कहा समय के साथ जिस तरह कोई वस्त्र बदलता है, मैं अपना शरीर बदल दूंगा, लेकिन हम जीवन पर्यंत काम करते रहेंगे जब तक हर व्यक्ति को अव्यक्त रूप से जो ब्रह्मा विद्वान है उसको व्यक्त ना कर दूं। स्वामी जी की जो शिक्षा का जो पूरा सार है, स्वामी जी ने कहा जो शिक्षा का जो मेरा सार है, व्यक्ति के अंदर विद्यमान अव्यक्त रूप से जो ब्रह्मा है उसको व्यक्त करना ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे एक बार स्वामी जी का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया, तो दूसरी बार जब अमेरिका गए तो वहां पे फ्रांसिस लेगेट के उनके एक शिष्य थे, उनके अतिथि के रूप में गए। और वहां पर उनका एक बेटा था हॉलिस्टर, क्योंकि स्वामी जी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते थे युवाओं से। हॉलिस्टर ने कहा चलो ऊपर हिल पे चलते हैं, चलो स्वामी जी आपको घुमाते हैं। वहां पे बहुत बड़ा सा गोल्फ था। स्वामी जी ने पूछा ये क्या है? उस बच्चे ने कहा ये गोल्फ है। हमें पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में होता है। स्वामी जी ने कहा ये कैसे खेला जाता है? उस हॉलिस्टर बालक ने कहा, जो 15 वर्ष की अवस्था थी उसकी। स्वामी जी एक स्टिक लेते हैं और सामने से होल होता है, उसको हम इसको स्टिक से मारते हैं, उस होल को बॉल में रखना होता है। और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो 10 बार 5 बार करने से ऐसा हो जाता है, और जो बिल्कुल नहीं करते उनको तो काफी समय लगता है। स्वामी जी ने कहा अगर इसको हम एक बार में ऐसा कर दे तो। उस बच्चे ने कहा हाउ टू दिस पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप पहली बार तो गोल्फ देख रहे हैं, कैसे कर सकते हैं?
और उनके पिताजी आते हैं फ्रांसिस लेगेट। बोले क्या बातचीत चल रही है? बोले पापा स्वामी जी कह रहे हैं कि कभी इन्होंने देखा नहीं, कभी खेला नहीं, और ये कह रहे गोल्फ में एक ही बार में हम कर देंगे। स्वामी फ्रांसिस लेगेट ने बोला स्वामी जी आप कैसे कर सकते हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपने कभी खेला नहीं। अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको $10 दूंगा। फिर स्वामी जी एक स्टिक लेते हैं और एक ही बार में वो बॉल उस गड्ढे में चली जाती है। तो फ्रांसिस लेगेट को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, स्वामी जी आपने कैसे कर दिया, क्या आपके पास कुछ चमत्कार है क्या? तो स्वामी जी ने कहा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, इस स्टिक से करने से पहले मैंने अपने माइंड से उस होल की डिस्टेंस मेजरमेंट किया, इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, और मुझे कितना अपने बाहों से बल लगाना है वो मैंने मेजरमेंट किया और वैसे मैंने कर दिया। तो ये सब होता है एकाग्रता। कहते हैं मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, किसी से पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मुझे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। स्वामी जी ने कहा मनुष्य ये सिर्फ जीविका का उद्देश्य हो सकता है, और जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर को साक्षात्कार करना, ईश्वर को जानना। स्वामी जी ने कहा मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी जी का कहना था कि ऐसे व्यक्ति जो दरिद्र है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों की सेवा करता है तो शिव सेवा से जीव सेवा बेहतर है। मैं जैसा कि आप विद्यार्थी हैं, आज रिजल्ट आपका आया है, आपको मैं तीन बातें मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने जीवन में उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर एक जीवन में आप सफलता लाना चाहते हैं, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने शरीर को बलिष्ठ करना है। स्वामी जी ने कहा अगर गीता को समझना है तो मैदान में फुटबॉल खेलना है। अगर आपका शरीर बलिष्ठ होगा, ऊर्जावान होगा, तेजस्वी होगा, तो आप गूढ़ रहस्यों को आप जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने इसलिए कहा इनको योग करना है, सुबह शाम सुबह आपको योग करना है, आपको बलिष्ठ करना है, और उसके बाद मन को एकाग्र करना है, तो आपको सुबह शाम 5 मिनट मेडिटेशन करना है। जैसा कि हम जानते हैं 2 शरीर होते हैं, एक शरीर एक शरीरी, स्थूल एक सूक्ष्म। जो आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अगर इसको जीवित रखना है तो हमें भोजन करना होता है, सुबह शाम करना होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना होता है, जीवित रहता है। अगर ब्रेकफास्ट ना करें, भोजन ना करें, स्थूल शरीर कुछ समय के बाद मिट जाएगा। उसी प्रकार जो एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम मन कहते हैं, और उसका भी भोजन होता है, और समय समय पर उसको भोजन मिलना चाहिए। और उसका भोजन क्या है? मेडिटेशन। इसीलिए हमारे लखनऊ आश्रम के जो हमारे सेक्रेटरी है स्वामी मुक्तिनाथानंद जी अक्सर युवाओं को बोलते हैं सुबह शाम 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, मन को एकाग्र करना है। अगर मन आपका एकाग्र हो जाता है, जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे, बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। फिर स्वामी जी ने कहा कि सुबह शाम मेडिटेशन करने के बाद आपको 5 मिनट स्वामी जी की पुस्तक पढ़ना है। स्वामी कहते हैं सोने से पहले जो आपका अंतिम विचार होता है और उठने के बाद जस्ट एक पहला विचार बन जाता है, उसी तरह जीवन चर्या चलती है। एक बार स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी युवावस्था में बहुत हैंडसम लगते थे, बहुत जब अमेरिका गए तो एक महिला स्वामी जी के पास आती है, बोलते स्वामी जी मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा शादी क्यों करना चाहती हो? उस महिला ने कहा मैं शादी करके एक तेजस्वी ओजस्वी पुत्र पैदा करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा अगर शादी करने का उद्देश्य पुत्र पैदा करना है, आज से और अभी से तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र हूँ। कहते हैं स्वामी जी के ऐसे विचार हैं, जो व्यक्ति पढ़ता है, इसको पढ़ने से जो व्यक्ति सोता है वो जग जाता है, जो सोता है वो जग जाता है, और जो जगता है वो चलने लगता है, और जो चलता है और दौड़ने लगता है, और जो दौड़ता है वो छलांग लगाने लगते हैं। ऐसे है स्वामी विवेकानंद के विचार, जिसको हमें पढ़ने से
एक नई ऊर्जा का आभास होता है, जो जीवन में एक संकल्प होता है उसका पूरा होता है। मैं अंतिम 4 पंक्ति के साथ मैं बात समाप्त करना चाहूंगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। शीशा समुद्र तलाश करो, टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो पत्थर टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समरनाथ जी का उद्देश्यपूर्ण उद्बोधन इन्होंने अपना प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम अंत की ओर है। अब मैं प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए और मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी के लिए इस युवा सम्मेलन में उनके लिए भेंट प्रदान करें। सुरेश जी निगम जी को भेंट प्रदान करें। विद्यालय की ओर से निगम जी को भेंट प्रदान करें। और शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। अभी जो बात हो रही थी कि पायल जीएनएम रामकृष्ण मिशन वृंदावन में हॉस्पिटल में जीएनएम का कोर्स कर रही है। ये कोर्स करने में फर्स्ट ईयर पहला ईयर है और इसके लिए 44,000 वहां पर फीस है, जिसमें से 22,000 रुपए रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं और पढ़ने में बेहतर होने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार को पायल के भाई राहुल जी आकर प्राप्त करें और इसे सभी गेस्ट ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। सभी गेस्ट कृपया मंच पर आए और ये पुरस्कार भेंट करें। ये 22,000 रुपए का चेक है और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में 3 गार्जियंस के लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और उन्हें भेंट दी जाएगी। उससे पहले अंतिम उद्बोधन, क्योंकि लकी ड्रॉ के बाद कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए लकी ड्रॉ बिल्कुल अंत में होगा। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रीमान राजीव जी। इस जगत के प्राणाधार परम पवित्र ओम आज के इस विशेष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सवर्ण निगम जी, आदरणीय श्यामवीर जी, आदरणीय सुरेश जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक महोदय श्रीमान प्रमोद जी, आदरणीय मनोज जी, देवेंद्र जी, समस्त पूज्य बुजुर्ग, प्यारे मित्र, साथियों, मातृशक्ति और इस जगत के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों, आज जो विशेष कार्यक्रम हमारे मध्य में ये आयोजित हो रहा है, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि इतना सुंदर आयोजन इस विद्यालय के सम्मानित जो प्रधानाचार्य हैं, उनके लिए एक शब्द का अगर मैं यूज करूं तो क्रिकेट में कहा जाता है ऑलराउंडर। जो भी कार्य उनको दिया जाता है बखूबी उसको अंजाम दिया जाता है। और मेरे विद्यालय में 890 छात्र छात्राएं हैं। मैं यदा कदा यहाँ पर आता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और सीख करके जाता हूँ।
और अपने भैया बहनों के बीच में, बच्चों के मध्य यहाँ का उदाहरण भी प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम इस विद्यालय की जो प्रबंध समिति है, रामकृष्ण सेवा समिति, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने सुंदर संस्कार इस विद्यालय के माध्यम से बच्चों के अंदर रोपित किए जा रहे हैं। वो पूरी समिति, विद्यालय का पूरा स्टाफ, समस्त कर्मचारी बधाई के पात्र हैं और मैं इस मंच से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कार्यक्रम ठीक 8:30 बजे प्रारंभ हो गया था और मेरे विचार से अब 11 बजे है। तो इस विद्यालय के जो छोटे छोटे छात्र हैं, बड़े धैर्य के साथ में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धृति क्षमा दमो अस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। समय की अपनी मर्यादा है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण होता है। और जिस धैर्य के साथ में आप पूरे कार्यक्रम में रुचि पूर्वक आप बैठे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके लिए कृपया अपने लिए एक बार ताली बजाएंगे सभी। अब आती है पुरस्कार की बात। सभी कार्य पुरस्कार के लिए नहीं होते। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें पुरस्कार तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन अपनी आत्मा की संतुष्टि होती है। अभी मुख्य अतिथि जी ने, मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा एक शरीर होता है, एक शरीरी। शरीर की खुराक कुछ और है, शरीरी की खुराक कुछ और है। हो सकता है हमारा मन, हमारा शरीर ये पुरस्कार देख करके तृप्त हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम जिस विषय को सुन करके, देख करके, जिस कार्य को करके हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, वो आत्मा के लिए पुरस्कार स्वरूप होता है और वो सबसे बड़ा इनाम अपने लिए होता है। ईश्वर तभी प्रसन्न होता है जब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। इसलिए हमें आत्म संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, न कि पुरस्कार के लिए। हाँ, पुरस्कार हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा मोटिवेशन करता है। इसलिए पुरस्कार भी जरूरी है, इनाम भी जरूरी है और उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार से अपने और अपनी आत्मा के पथ को प्रशस्त करते रहें। मैं इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा संस्कार के बिना कुछ नहीं है। एजुकेशन इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन एंड संस्कार। इसलिए शिक्षा वो है जो हमें संस्कार प्रदान करती है और यहाँ शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर संस्कारों का बीज रोपित किया जा रहा है, जो आगे बढ़ करके पूरे हमारे समाज को, पूरे हमारे देश को छाया प्रदान करने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए शब्द यूज किया है कि भावी कर्णधार इस देश के। आज भारत विश्व परिदृश्य पर छाया हुआ है और इसको बड़ा करने में 1/140 करोड़ का योगदान आपका होने वाला है। मैं प्रधानाचार्य हूं, मैं अपना प्रधानाचार्य का दायित्व भली प्रकार से निर्वहन करूं। आप छात्र हैं, आप छात्रों का दायित्व भली प्रकार से निर्वहन करें। आप गार्जियन हैं, माता पिता हैं, माता माता का दायित्व, पिता पिता का दायित्व ठीक प्रकार से निर्वहन करें। यही भारत के भविष्य में पूर्ण योगदान कहलाएगा। इसलिए हमारे पास में जो भी कार्य है, कार्य कोई भी छोटा नहीं होता, कार्य कोई भी बड़ा नहीं होता। हम जिस कार्य को करते हैं वो कार्य कितनी तल्लीनता के साथ में किया जाता है, कितनी एकाग्रता के साथ में किया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम अपने कार्य को पूर्ण तल्लीनता के साथ में, पूर्ण लगन के साथ में करें और उसके परिणाम तक पहुंचने तक, मंजिल तक प्राप्त करने तक हम रुके नहीं। आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, विराम नहीं है।
अल्प विराम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम रुक गए मार्ग में, मार्ग की बाधाओं से यदि हम घबरा गए, तो फिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हर जगह आपको मार्ग में बाधाएं मिलेंगी, और विशेष रूप से जब हम अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं तो बहुत सारे हमारे साथी ही हमको रोकने का प्रयास करते हैं। अभी बच्चों ने एक्ट भी प्ले एक्ट किया, उसमें भी आपने देखा कि हमारे दोस्त हमको कहते हैं, बुराई की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और लक्ष्य प्राप्ति तक हमको रुकना नहीं है, विराम नहीं। इसलिए हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपने कार्यों को एक्यूरेसी के साथ में करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? वास्तव में योग कुछ एक्सरसाइज करना मात्र नहीं है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कुशलता से करें, यही योग कहलाता है। इसलिए हम अपने कार्यों में पूर्ण लगन, पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण निष्ठा के साथ में करें। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हमारी अपने कार्य में श्रद्धा होगी तो तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखना अनिवार्य है, अन्यथा गुरु जी क्लास में सबको सब बात बताते हैं, लेकिन एक बच्चा हीरो होता है, एक बच्चा जीरो होता है। गुरुजी पक्षपात नहीं करते, लेकिन उनके आशीर्वाद का पात्र वही छात्र होता है जो पूर्ण निष्ठा के साथ में गुरु के आदेशों का पालन करता है। कुछ प्रश्नों को याद कर लेना और परीक्षा में आए कॉपी में उनको उलट देना, लिख देना, अधिकतम नंबर प्राप्त कर लेना मात्र शिक्षा का अभिप्राय नहीं है, उद्देश्य नहीं है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में धैर्य को धारण करते हुए उसे समाज में वितरित करें और उस ज्ञान को अपने व्यवहार में भी लाएं, तभी शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए हम जो ज्ञान, जो संस्कार इस विद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में ही नहीं, जिस क्षेत्र में भी हम बड़े होकर के कार्य करने वाले हैं, लोग बाग हमारे बारे में कहेंगे मैं कहां से पढ़ करके आया। जब उनको पता लगे कि ये तो संकल्प शिक्षा निकेतन का छात्र है, तो वास्तव में गुरु का हृदय भी गदगद हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निष्ठा, श्रद्धा बहुत जरूरी होती है, और ये बिना प्रभु की कृपा के पूर्ण नहीं होती। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी है। मैं एक बार यहाँ शाम को आया तो मुझे पता लगा कि सारे बच्चे शाम को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद जो हमारे कार्यों का परिणाम है वो तभी फलीभूत होता है जब ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर से हमेशा हम कहीं भी जाएं तो मांगते ना रहें, हम भिखारी ना बने, हम दरिद्र ना बने। हम जो हमको मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा कहते हुए ईश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा हमारे ऊपर है। हम उसके योग्य नहीं थे जो ईश्वर ने हमको दिया है। हमें बहुत कुछ दिया है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, और जिसकी हमको विशेष आवश्यकता है। कितनी बड़ी उस ईश्वर की कृपा है, परमपिता परमात्मा की कृपा है, वो उसने हमें निःशुल्क प्रदान की है। क्या हम एक सेकंड भी हवा के बिना रह सकते हैं? पानी के बिना रह सकते हैं? धूप के बिना रह सकते हैं? और एक विशेष औषधि है ये सारी चीजें। तो इसलिए हम निरंतर उस ईश्वर का धन्यवाद करें। उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे तो ये मानव जीवन जो हमें मिला है ये सार्थक होगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सब ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया गया है, और इस शरीर को पाकर के भी यदि हम इस जीवन का दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग नहीं करते तो हमसे ज्यादा फिर बड़भागी कोई नहीं होता। किसी कवि ने इन्हीं शब्दों को एक पंक्ति दी है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चूना गारा रक्त इसमें, ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। खाक का पुतला बना और खाक दामनगीर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। इसलिए हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इस विद्यालय के
जो संचालक हैं, जो प्रबंध समिति है, जो स्टाफ है, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए और नव संवत्सर 2082 और युगांत 5126 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप लोगों का पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत ही ओजस्वी स्पीच हमें प्राप्त हुआ श्रीमान राजीव जी से और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और समय समय पर उनका उद्बोधन हमें प्राप्त होता रहता है और कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी वे विद्यालय में आते रहते हैं और अपने सुझाव विद्यालय को हमेशा देते रहते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब सभी गेस्ट को शॉल उठाकर सम्मानित किया जाएगा। जहां तक संकल्प शिक्षा निकेतन की बात है, मैं इनके साथ एक बार श्यामला ताल गया था, जो नेपाल बॉर्डर के ऊपर एक आश्रम बना हुआ है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, और वो आश्रम सैकड़ों वर्ष पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा आश्रम वो पुराना है। और वो उस आश्रम में हम 5 दिन रुके। अभी गुरुजी ने उसका जिक्र भी किया था आश्रम का। तकरीबन हम यहाँ से बच्चों को मिलाकर हम सब जो कुछ यहाँ से गए थे 100 के करीब होंगे संख्या। और 5 दिन जिस आश्रम में रुके तो स्वामी जी का जिक्र भी आया उसमें। वहां के जो स्वामी जी थे ज्ञानानिष्ठानंद जी महाराज, कितने अच्छे और कितने विद्वान व्यक्ति थे। वाकई में संत अगर कोई मैंने देखा तो वहां जाके पता लगा श्यामला ताल में जो एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है आश्रम, कई हजार फीट की ऊंचाई पर आश्रम बना हुआ है और गर्मी के मौसम में वहां ठंड रहती है। जहां हम ठहरे हुए थे रात को गर्म कपड़े कंबल रजाई लेके सोना पड़ता था और ऐसा सुंदर एरिया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी बहुत दूर घुमा हूं, गया भी हूं, लेकिन 5 दिन मेरे ऐसे कटे वहां कि मुझे लगा कि भाई दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो श्यामला ताल आश्रम में आपको कभी मौका मिले। मुझे तो गुरुजी का आशीर्वाद और इनका सौभाग्य, इनकी वजह से मुझे मौका मिल गया जाने का, नहीं तो मैं कभी सपने में ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि श्यामला ताल जैसी जगह जो नेपाल के बॉर्डर पर यहाँ से करीबन 800-900 किलोमीटर के आसपास होगी वो जगह, और पहाड़ की ऊंचाई कम से कम 40-50 किलोमीटर पहाड़ की रास्ते से जाना पड़ता है। लास्ट का बिल्कुल लास्ट का वो आश्रम है, उसके बाद कहीं रास्ता भी नहीं जाता, वो रास्ता भी खत्म आश्रम पे जाके होता है। जो एक रास्ता जाता है उसी से जाता है, उसके बाद कोई इधर उधर जा भी नहीं सकता। क्या सोचकर उस जमाने में उस टाइम आश्रम बना होगा, कैसे वहां ईंट पत्थर सामग्री पहुंचाई गई होगी। एक सुंदर हॉस्पिटल वहां चल रहा है, जो वहां के क्षेत्र में उस जमाने में हॉस्पिटल नहीं थे, तो वहां के लोगों को अपनी गाड़ियों से, देखिए कितनी सेवा भाव वहां होती है, अपने स्वयं की गाड़ियां गांव में भेजी जाती हैं और वहां के मरीजों को वहां लाके उनका उपचार किया जाता है फ्री। और हम 5 दिन रहे, एक पैसा गुरुजी देना चाहते थे कुछ धनराशि, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया गुरुजी ने। और 5 दिन 100 बच्चों का इंतजाम कराना बड़ी बात है। तो स्वामी विवेकानंद जी के और श्री हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, इनका आशीर्वाद सबको प्राप्त किया कि आज पूरे देश के अंदर इनके आश्रम चल रहे हैं। और उन्हीं के प्रताप है कि सोनार्जुनपुर में भी आई कैंप और अन्य और भी कैंप यहाँ लगते हैं जो सेवा भाव से चला रहे हैं। मैं देहरादून भी गया, जहाँ आई कैंप का आपके ऑपरेशन होते हैं, तो गुरुजी को मैंने एक बार कहा, गुरुजी मेरी आंख में भी एक नमूना टाइप आया हुआ था,
तो गुरुजी कहने लगे प्रधान जी आप हमारे साथ चलो, और ये अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी थी, उसमें हम बैठ के गए, रात को रुके, बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था वहां की भी, फ्री इलाज करवाया, दिखवाया उसमें। मैंने कहा गुरुजी फीस पास तो दुआ दो इन्हें कुछ, कहने का नहीं कुछ नहीं फीस पास, पता नहीं इन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए रजिस्ट्रेशन दिए होंगे, मेरे से तो उस दिन वो भी नहीं लिए। मैंने कहा गुरुजी कुछ तो दिलवा दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वाकई में ही स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में और गुरु जी के सानिध्य में, और अशोक जी जो यहाँ देख रहे हैं, भाव प्रचार समिति पर रामकृष्ण परमहंस की जो अपनी समिति है, ये वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे हम प्रभावित हैं, इसलिए हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी का भी और गुरु जी का भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसी ऐसी जगह देखने को मिली। वाकई में ही दिल खुश हुआ। और अभी मेरा मन बेलूर मठ कलकत्ता में जाने का है। अगर गुरु जी का आशीर्वाद मिला, कभी मिल गया मौका, तो एक बार मैं जरूर वहां भी जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ किया और मुझे ऐसी जगह घुमाया। जाते तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से, बहुत गार्जियन जाते थे, 80 बच्चे थे और उनके रुकने की वगैरह व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और जगह इतनी अच्छी है, जो वहाँ की बिल्डिंगें बनी है वो अंग्रेजों के जमाने से पहली, यानी कि 1947 1900 कुछ की वो बिल्डिंग है, शायद 1911 के आसपास की वो बिल्डिंग बनी, लकड़ी की बिल्डिंग है, छतें ठंडी, और बहुत आनंद आता है। कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा आप। तो पुनः आप सबका धन्यवाद। जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ एवं मिशन की स्थापना की थी, वो आज बहुत ज्यादा ब्रांच में पूरे भारत और पूरे विश्व में उपस्थित है, जो लोगों की सेवा अनवरत रूप से करता आ रहा है और बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से और अनुशासनात्मक तरीके से, बिल्कुल अनुशासन निभाते हुए। जब भी आप देखेंगे तो हर स्थिति में अनुशासन देखेंगे और एक बेहतर, बहुत अच्छी व्यवस्था देखेंगे। तो उस तरीके से रामकृष्ण मिशन सेवा में अग्रसर है और मठ के तौर पर पूजा में भी अग्रसर है, अध्यात्म में भी रामकृष्ण मठ और सेवा के तौर पर रामकृष्ण मिशन अपना कार्य लगातार निभाता आ रहा है। अब अंत में लकी ड्रॉ होगा, बस लकी ड्रॉ से पहले रामकृष्ण शरणम होगा और उसके बाद लकी ड्रॉ होगा और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त अध्यक्ष जी की आज्ञा से होगा। तो अब सबसे पहले अब रामकृष्ण शरणम, सभी चुप हो जाएं, शांत हो जाएं और रामकृष्ण शरणम करेंगे सभी, जो कि जैसे कि लास्ट अंत में रामकृष्ण शरणम किया जाता है, तो सभी बच्चे और सभी रामकृष्ण शरणम में भाग लेंगे और इसको बोलेंगे। स्टार्ट करिए। कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं, ताली बजाएं सभी। राम कृष्ण शरणं शरणं मे प्रभु, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणं मे प्रभु। कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं शरणं मे प्रभु। कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं शरणं मे प्रभु। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणं मे। शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं शरणं मे। शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं, शरणागतोऽहं शरणं मे प्रभु। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणं मे। नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो। नमो श्री गुरवे, नमो
जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं प्रभु कृपा ही केवलं शरणे प्रभु कृपा ही केवलं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं शरण्ये प्रभु राम कृष्ण शरणं शरण्ये नमो श्री गुरवे 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 नमो प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये राम कृष्ण शरणं शरण्ये और अब लकी ड्रॉ वाले बॉक्स सामने लाइए। इनमें से सबसे पहले तीसरा थर्ड प्राइज निकालेंगे। एक बार सब घुमा दो सब कुछ रणवीर। अच्छा किसी को बुला दे, किसी छोटे बच्चे को भेज दे। नंबर कहाँ है? बंसी को भेज दे, छोटे देखो। हाँ किसको? नहीं नाम नहीं, वो तो निकालने के लिए जी पर्ची किसी को। हाँ कोई भी बच्चा आ जाओ जो पर्ची निकालेगा। बंसी आ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पे। एक पर्ची उठा दो, कोई सी भी उठा दो। बोलो। शुभम शर्मा M039। शुभम शर्मा सन ऑफ विनोद शर्मा सोनार्जुनपुर से। अवेलेबल है? नहीं है? चले गए, चलो फिर थर्ड ही निकलेगा अब भी। हाँ जी, एक और आजो कोई सा ही बच्चा जी। किसी को भी बुला लो। आ जाओ। ये ठीक कर दिए रणवीर? हाँ जी हाँ बाबू, एक पर्ची F023
F023 सुनीता जी, वाइफ ऑफ राकेश कुमार। सुनीता जी कृपया मंच पर आए और तालियों से स्वागत करिए। और सुनीता जी के जो सुपुत्र हैं विक्रांत, इस समय फोर्स में एएमसी में लुधियाना में कार्यरत हैं, जालंधर में सेवारत हैं वहां पर, और यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। और इनको पुरस्कृत करेंगे, उनका नाम क्या है, राजीव जी की मिसेज अनुपमा जी कृपया मंच पर आए और इन्हें सम्मानित करें। और अब दूसरा प्राइज, सेकंड प्राइज, M001 प्रवेश जी मेघराज टिपरा से। प्रवेश जी क्या नाम है इसका, मानवी। प्रवेश जी इनके पास नहीं है। अच्छा, जो मानवी है इनके ताऊजी हैं ये, और इन्हें पुरस्कृत करेंगे श्यामवीर जी। और अब फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट के लिए एक बार घुमा लो सबको। M049 M049 शक्ति सिंह, रामवीर सिंह जी। अच्छा, शक्ति सिंह। और राजीव जी इन्हें पुरस्कृत करेंगे। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट पोजीशन, लकी ड्रॉ में फर्स्ट पोजीशन। क्या? अच्छा, ये कहीं में यूपी पुलिस में। अच्छा, ये संकल्प शिक्षा निकेतन से ही इसने पढ़ाई की है, और पुलिस में अभी कब आया, अभी 10-15 दिन पहले पुलिस में नंबर आया है इसका। अभी पुलिस में तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये दूसरी उपलब्धि है, और पढ़ने में ये पहले से ही अच्छा रहा है। पढ़ने में ठीक था जी, और 12th की है, बहुत अच्छा है। नमस्ते। 12th क्लास में भी इसका पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन, और यहीं से पहले भी 12th क्लास में पोजीशन इसने प्राप्त की है। और अब अध्यक्ष जी की आज्ञा से कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहूंगा कि यहां से सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है, तो इसलिए सभी गार्जियंस भोजन ग्रहण करके ही जाएं। बच्चे यहीं पर बैठे रहेंगे,
और रिजल्ट यही मिलेगा, तो बच्चे यहीं पर बैठे रहेंगे। और सभी बच्चों ने इतने धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को देखा और सुना, इसके लिए सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी बच्चों को अत्यंत ही स्नेह विद्यालय की ओर से प्रदान किया जाता है। और सभी गार्जियंस जो यहाँ पर उपस्थित है और इतने धैर्यपूर्वक आपने पूरे प्रोग्राम को देखा और सुना, इसके लिए आपका ये विद्यालय हृदय से आभार व्यक्त करता है। सभी मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना कीमती समय आप सभी ने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बाहर से आए हुए सभी अतिथि का अपना कीमती समय, इन सभी ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। इसलिए एक बार अंत में फिर आप सभी का आभार और आपका बहुत बहुत सम्मान कि आपने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया है। और अब यहाँ से जो सभी जाएंगे गार्जियंस, तो भोजन ग्रहण करके ही जाएं। बच्चे यही बैठे रहेंगे, जिनके साथ बच्चे हैं वे बच्चे यही बैठे रहें और गार्जियंस अभी भोजन ग्रहण करेंगे। थोड़ी देर के लिए बच्चे यहीं पर बैठे रहेंगे। जो व्रत है, क्योंकि आज से व्रत भी शुरू है, उनका अलग से व्यवस्था की गई है, तो कृपया वे अलग से सूक्ष्म सा जो भी उनके लिए व्यवस्था की गई है उसे ग्रहण करके ही जाएं। धन्यवाद।